नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट टेक्निकल एनालिसिस सेशन में। फ्रेंड्स, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ एंड ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस के लिए है। इसके साथ ही आई विल रिक्वेस्ट कि आप अपने स्क्रीन पे की टर्म्स ऑफ यूज जरूर पढ़ लें या आप हमारा वेबसाइट stocksense.in विजिट करके भी कंप्लीट टर्म्स ऑफ यूज पढ़ सकते हैं। चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं एंड आई विल स्टार्ट विद एनालिसिस ऑफ निफ्टी फर्स्ट। लेट मी स्टार्ट बाय ड्राइंग द ट्रेंड लाइन फर्स्ट एंड आप देख सकते हैं ये महीना खत्म होने को सिर्फ एक दिन बचा है। निफ्टी ने अपना 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ये ट्रेंड लाइन सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया है और मंथली चार्ट पे निफ्टी का सबसे मेजर हर्डल एरिया अराउंड 25,000 है, जो कि काफी दूर है। तो एज पर मंथली चार्ट हमारा निफ्टी का अप ट्रेंड जो है वो अभी भी इंटैक्ट है। अगर मैं वीकली चार्ट पे इसे देखूं तो आप देख सकते हैं लास्ट टू लास्ट वीक के स्ट्रॉन्ग रैली के बाद प्रीवियस वीक निफ्टी ने एक न्यूट्रल कैंडल बनाया है और ये जो कैंडल बना है लास्ट वीक, इसने इस रेजिस्टेंस को मोर और लेस ब्रेक कर दिया है। सो अगर अब मैं अपसाइड की बात करूं तो निफ्टी में जो सबसे पहला हर्डल होगा वो होगा 24,000 से 24,200 के पास। बट ये बड़ा हर्डल नहीं है, इससे बड़ा हर्डल जो है हमको मिलेगा अराउंड 800 पॉइंट अबव। तो यहाँ से अगर रैली जारी रहती है तो हो सकता है कि ये इस एरिया पे थोड़ा कंसोलिडेट करे एंड इसके बाद 24,600 से 24,800 का एरिया जरूर टच करे। वेरएस अगर अब मैं डाउनसाइड की बात करूं तो वीकली चार्ट पे ये जो पिवट बना है विच इज अराउंड 22,000, ये निफ्टी का सबसे पहला सपोर्ट है। अगर मैं इसके नीचे जाता हूं तो निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट है दैट इज एट द इलेक्शन लो, जो कि हमने पहले भी मार्क किया था। एंड इलेक्शन लो के नीचे मेरे पास ये गैप एरिया है विच इज गोइंग टू बी द वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन निफ्टी। बट शॉर्ट टर्म में ऐसा लगता नहीं कि निफ्टी इस एरिया को टच करेगा। जब तक ये पिवट इंटैक्ट है तब तक निफ्टी का ट्रेंड हो सकता है कि यहाँ से अब कंप्लीटली चेंज हो जाए एंड अब इसमें हायर हाई एंड हायर लो का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाए। लेट मी गो टू डेली टाइम फ्रेम नाउ एंड आप देख सकते हैं निफ्टी का शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है वो क्लियरली अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है एंड निफ्टी अपने सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो निफ्टी में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरिया ऑफ गैप है जो कि 23,000 का लेवल है एंड इसके ऊपर 20 एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है एंड इसके ऊपर 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो लास्ट वीक फ्रेंड्स निफ्टी ने इस 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तो डिफेंड कर लिया, बट 2 अप्रैल को एक मेजर न्यूज आने वाली है एंड हो सकता है उसके बाद हमें निफ्टी का नेक्स्ट चाल देखने को मिले। अगर ये एरिया डिफेंड नहीं हुआ तो यू कैन बी श्योर कि निफ्टी 23,000 के लेवल को जरूर टच करेगा एंड द 20 and 50 week exponential moving average may not be able to hold it। और अगर आप इस लेवल के नीचे देखें तो यहाँ पे एक और एरिया ऑफ गैप है जहां से निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था, तो ये निफ्टी में अनदर एरिया ऑफ सपोर्ट है। तो डाउन साइड पे आप देख सकते हैं निफ्टी में सीरीज ऑफ सपोर्ट है, ये मूविंग एवरेजेस का एरिया प्लस ये गैप एरिया एंड इसके नीचे एक और गैप एरिया। अगर 2 अप्रैल के बाद हमें निफ्टी में मेजर गिरावट देखने को मिलती है then these two area are going to be the very strong and more reliable level to go long in the index। whereas अगर नेक्स्ट वीक का टैरिफ न्यूज किसी भी तरीके से इंडिया के लिए फेवरेबल होता है तो ये जो पहला रेजिस्टेंस एरिया है दिस मे नॉट होल्ड द इंडेक्स एट ऑल एंड निफ्टी इस एरिया को आराम से टच कर सकता है। आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट में यहाँ पे एक गैप एरिया भी है जो कि वीकली एरिया से कोइंसाइड कर रहा है। सो निफ्टी 24,800 का लेवल जरूर टच कर सकता है, बट ये डिपेंड करता है नेक्स्ट वीक का रेसिप्रोकल टैरिफ कैसा होता है इंडिया के लिए। सो एज ऑफ नाउ निफ्टी में कोई भी बड़ा पोजीशन लेना में भी रिस्की। दैट वाज अबाउट निफ्टी। लेट मी गो टू द अदर इंडेक्स व्हिच इज बैंक निफ्टी नाउ। Let me open the monthly chart of Bank Nifty. Like Nifty, let me draw the trend line first. And आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने भी इस ट्रेंड लाइन प्लस 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आराम से डिफेंड किया
इनफैक्ट मार्च का एक कैंडल काफी पावरफुल है। आप देख सकते हैं इसने पिछले 2 महीने के कैंडल को इनगल्फ कर दिया है, which indicates very strong momentum in बैंक निफ्टी। If I look at the weekly chart, आप देख सकते हैं लास्ट वीक के बुलिश कैंडल के बाद इस वीक भी बैंक निफ्टी में हमें एक फॉलो अप देखने को मिला है और इस कैंडल ने फ्रेंड्स ये जो एंटायर रेजिस्टेंस एरिया था इसे तोड़ दिया है। सो दिस इज नो लॉन्गर रेजिस्टेंस इन बैंक निफ्टी एंड अगला हर्डल बैंक निफ्टी में इज अराउंड दिस एंटायर एरिया जो कि 53,400 के करीब है। वेरएस अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो जो प्रीवियस पिवट बैंक निफ्टी ने बनाया था विच वॉज अराउंड 48,000 ऑड लेवल, ये अब बैंक निफ्टी में काफी मेजर सपोर्ट का काम करेगा। सो एज ऑफ नाउ इन द वीकली चार्ट आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का ट्रेंड जो है साइडवेज शिफ्ट हो गया है विद पॉजिटिव बुलिश बायस। चलिए इसे डेली चार्ट पे रिफाइन करते हैं एंड यहाँ पे फ्रेंड्स ट्रेंड काफी क्लियर है। आप देख सकते हैं यहाँ से जो रैली चालू हुई थी विच वॉज अराउंड 48,000, इसने एक वन वे सिग्निफिकेंट मूव दिया है एंड अब ये कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रहा है। सो अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो बैंक निफ्टी में सबसे पहला सपोर्ट है अराउंड 50,000 ऑड लेवल एंड दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस एंटायर एरिया पे 50 डे, 200 डे, 20 डे तीनों एक्सपोनेंशियल एवरेज का कॉन्फ्लुएंस है। तो फ्रेंड्स ये एरिया ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा। इट मींस अगर नेक्स्ट वीक हमें बैंक निफ्टी में कोई भी डिप मिलता है आफ्टर द टैरिफ न्यूज तो इस एरिया पे लॉन्ग जाना एक काफी अच्छा डिसीजन हो सकता है। अगर मैं इस लेवल के नीचे देखूं तो यहाँ पे एक और एरिया ऑफ गैप है विच इज अराउंड 48,800। अगर ये लेवल वॉलेटिलिटी के चक्कर में टूट जाता है देन बैंक निफ्टी का ये जो सपोर्ट एरिया है ये इंडेक्स को संभाल सकता है एंड यहाँ से हमें एक दोबारा बाउंस देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स इसके नीचे भी माइनर सपोर्ट है बट ये माइनर सपोर्ट्स ही है। अगर ये दो लेवल नहीं चलते तो इट इज वेरी लाइकली कि बैंक निफ्टी इस पिवट लो को भी तोड़ दे एंड इन दैट केस हमारा जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है वो डायरेक्ट इलेक्शन डे लो के आसपास शिफ्ट हो जाएगा जो कि 46,000 ऑड लेवल पे है। एनीवेज अभी ये लेवल काफी दूर है तो एज ऑफ नाउ ओनली फोकस ऑन दीज टू लेवल्स टू प्ले एनी बाउंस इन द इंडेक्स। अगर मैं अपसाइड की बात करूं तो आप देख सकते हैं जैसा मैंने वीकली चार्ट पे रेजिस्टेंस मार्क किया था यहीं पे एक सटल एरिया ऑफ गैप भी है जो कि डेली चार्ट में ज्यादा अच्छे तरीके से विजिबल है। तो बैंक निफ्टी में अगर रैली जारी होती है तो आप मिनिमम 53,400 ऑड लेवल्स का टारगेट एज्यूम कर सकते हैं। इसके पहले मुझे कोई भी मेजर हर्डल नहीं दिख रहा है ऑल्दो यहाँ पे एक स्मॉल एरिया ऑफ गैप है जहां से बैंक निफ्टी अभी रिएक्ट कर रहा है बट अब इस लेवल की स्ट्रेंथ कमजोर हो चुकी है तो ये लेवल से हमें अब मेजर रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में आई एम मोर बुलिश एज कंपेयर टू निफ्टी प्योरली बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ सपोर्ट। तो बैंक निफ्टी को अभी आप शॉर्ट करने के बारे में बिल्कुल ना सोचें। तो दोस्तों ये हमारा व्यू था बैंक निफ्टी पे। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड दोस्तों अगर आपको भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना है इरेस्पेक्टिव ऑफ आप बिगनर है या आपको इक्विटी मास्टर करना है या आपको ऑप्शंस मास्टर करना है तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बी ट्रेडिंग विद द ट्रेंड या साइडवेज मार्केट या रिवर्सल आप डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हैं। एडिशनली फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड हम 100% रिफंड ऑफर कर रहे हैं अगर आपको लगता है कि हमारी सिखाई हुई स्ट्रेटजी काम नहीं करती। तो प्लीज डू एक्सप्लोर एंड टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड कुछ स्टॉक्स पिक करते हैं जहां पे एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप मुझे दिख रहा है। सो द फर्स्ट स्टॉक इन द लिस्ट इज डिलीवरी। अगर मैं डिलीवरी की मंथली चार्ट की बात करूं तो दोस्तों मुझे डिलीवरी में सबसे मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है अराउंड 320 से 360 ऑड लेवल्स पे। ऑल्सो डिलीवरी में ये एक पिवट लो था जो अब रिवर्स होकर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मंथली चार्ट के हिसाब से डिलीवरी में 300 उसके बाद 320 से 360 का लेवल पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है।
एट द सेम टाइम आप देख सकते हैं कि जो मार्च महीने का कैंडल है ये एक न्यूट्रल कैंडल है, देयरफॉर इट इज पॉसिबल कि अब डिलीवरी में हमें एक ठहराव देखने को मिले। चलिए एक बार वीकली चार्ट पे इसे अच्छे से रिफाइन करते हैं। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ पे एक वेरी क्लियर जोन दिख रहा है मुझे, जहाँ पे 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी कॉन्फ्लुएंस है एंड ये लेवल जो है ये मंथली रेजिस्टेंस के पास भी है। तो अपसाइड पे आप देख सकते हैं 300, उसके बाद 305, उसके बाद ये 310 से 330 का लेवल डिलीवरी में रेजिस्टेंस का काम करेगा। वेरे दोस्तों डाउन साइड पे मुझे कोई मेजर सपोर्ट तो नहीं दिख रहा है, तो लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस प्रीवियस पिवट लो जो 240 के आसपास है एज ए माइनर सपोर्ट इन दिस स्टॉक। लेट मी गो टू डेली एंड हियर यू कैन सी ये जो प्रीवियस पिवट लो डिलीवरी ने बनाया है विच इज अराउंड 242 245 ऑड लेवल, ये दोस्तों डिलीवरी के शॉर्ट टर्म प्राइसेस को होल्ड कर सकता है। ऑल्दो दोस्तों वीकली एंड मंथली चार्ट के हिसाब से हमारा बायस जो है वो कम्प्लीटली ऑन द डाउन साइड है, बट यहाँ पे मुझे अर्ली साइंस ऑफ रिवर्सल दिख रहे हैं। इसका कंफर्मेशन चाहिए टू ट्रेड इट विद ए बुलिश बायस। और डेली चार्ट में अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 280 के अराउंड है, प्लस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रीवियस पिवट हाई है जो कि अगेन एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, लेकिन डिलीवरी का मेजर रेजिस्टेंस जो है वो हमारा 300 के एरिया के आसपास ही है। एंड दोस्तों अगर आप मेरी तरह एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो डिलीवरी की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इस समय हायर साइड पे है एंड आप इस स्टॉक में एक साइडवेज टू माइल्डली बुलिश बायस के साथ ऑप्शन ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एज ए डिस्क्लोजर आई ऑलरेडी हैव पोजीशन इन दिस स्टॉक फ्रॉम लास्ट वीक। So that was the view on delivery, which was the first stock in my list. चलिए अगला स्टॉक पिक करते हैं which is Grasim. Let me open the monthly chart of Grasim first. दोस्तों आप देख सकते हैं Grasim के स्टॉक प्राइसेस ने अपने 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया एंड यहाँ से ये काफी स्ट्रॉन्ग बाउंस दे रहा है। द कैंडल फॉर दिस मार्च प्रीवियस मंथ, उसके प्रीवियस मंथ एंड ऑलमोस्ट उसके प्रीवियस मंथ के कैंडल को भी इनगल्फ कर लिया है, विच मीन्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल। अगर मैं इसे वीकली चार्ट पे देखूं तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक का जो ट्रेंड था वो क्लियरली लोअर हाइज एंड लोअर लोज की तरफ था, बट पिछले 2 वीक में स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिला है एंड इन द वीकली चार्ट इसका ट्रेंड जो है वो साइडवेज शिफ्ट हो चुका है। एट द सेम टाइम ग्रासिम इस वीकली ट्रेंड लाइन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है एंड अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाता है दोस्तों तो सबसे पहला रेजिस्टेंस ग्रासिम में होगा ये पिवट हाई विच इज 2700 से 2750। वेयर अगर हमें यहाँ से कोई भी रिवर्सल देखने को मिलता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 50 एंड 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आसपास ही है, तो ये एंटायर एरिया जो कि 2500 के करीब है ये ग्रासिम का सबसे पहला और स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे एक प्रीवियस पिवट हाई था विच इज कोइंसाइडिंग विद दिस मूविंग एवरेज एंड एड्स एडिशनल स्ट्रेंथ टू दिस लेवल। अगर दोस्तों फॉर वॉट एवर रीजन ये लेवल टूट जाता है तो इसके नीचे एक और लेवल है विच इज अराउंड 2400 ऑड जो कि ग्रासिम के प्राइसेस को डेफिनेटली सपोर्ट कर सकता है। तो वीकली चार्ट पे हमें ट्रेंड चेंज होने के क्लियर सिग्नल दिख रहे हैं। चलिए इसे डेली चार्ट में देखते हैं एंड आप देखेंगे कि 2300 से लेके 2600 तक हमें इस स्टॉक में एक नॉन स्टॉप रैली देखने को मिली है एंड दोस्तों यूजुअली आफ्टर सच ए स्ट्रॉन्ग रैली हमें एक रिट्रेसमेंट मिलना काफी नॉर्मल है। इन केस ऑफ रिट्रेसमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे एक काफी अच्छा सपोर्ट लेवल मुझे दिख रहा है विच इज ऑल्सो कोइंसाइडिंग विद द वीकली सपोर्ट। प्लस आप देख सकते हैं ये जो एरिया मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर मुझे 200 डे 20 डे एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तीनों का कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है। तो लाइक बैंक निफ्टी ये भी एक काफी मेजर एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा ग्रासिम में अगर हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है। पर दोस्तों इस लेवल के जस्ट ऊपर अगर आप चार्ट को जूम करेंगे तो आपको यहाँ पे एक गैप एरिया मिलेगा
जो 2510 से 2520 के करीब है। तो हो सकता है कि ग्रासिम यहाँ आने से पहले यहाँ से भी रिएक्ट कर जाए और ये लेवल अगर टूट भी जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, बिकॉज हमारा जो मेजर सपोर्ट है जहाँ पे वीकली एंड डेली का अच्छा खासा कॉन्फिडेंस भी है, दैट इज अराउंड 2500 ऑड लेवल्स। अब अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो मैंने जो वीकली एरिया ड्रॉ किया था यहीं पर मुझे डेली चार्ट में भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो 2650 से लेके 2750 का एरिया ग्रासिम में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो सकता है। ग्रासिम में हमारा व्यू कंप्लीटली बुलिश साइड पे है एंड हमें एक छोटे से रिट्रेसमेंट का वेट करना है बिफोर ट्राइंग टू गो लॉन्ग इन दिस स्टॉक। And friends, standard disclaimer, I may take position in this stock based on the price action. So that was Grasim, our second stock in the list. चलिए आगे बढ़ते हैं and I will just show you the track record of our analysis so far. And friends, this list is only for showing you the quality of analysis and how we are doing. आप देख सकते हैं I have analyzed close to 19 stocks as of now. And so far, if I assume I have traded in this stock, 12 स्टॉक से मेरा व्यू करेक्ट रहा है, वेरे कुछ स्टॉक से मैंने एंट्री नहीं ली है या उसमें अभी मेरा पोजीशन जो है वो ओपन है। दोस्तों प्लीज नोट दैट सेबी रूल डज नॉट अलाउ अस टू शेयर द लाइव स्ट्रेटजी डेटा। तो मुझे कम से कम 3 महीना वेट करना पड़ता है बिफोर आई कैन शो यू द एग्जैक्ट ट्रेड इन ईच ऑफ दिस स्टॉक। एनीवेज, हमारा पर्पस जो है वो टेक्निकल एनालिसिस की क्वालिटी जज करना है, ना कि लुकिंग एट द एग्जैक्ट प्रॉफिट दैट वाज मेड इन ईच ऑफ दीज ट्रेड्स। मूविंग ऑन दोस्तों, अगले हफ्ते कोई भी मेजर इवेंट या न्यूज प्लान नहीं है एज पर द स्टैंडर्ड कैलेंडर, बट 2 और 3 अप्रैल को हमें यूएस से क्लैरिटी आएगी ऑन द टैरिफ फ्रंट एंड डिपेंडिंग ऑन इंडिया का इम्पैक्ट कितना बड़ा है, आपको आईटी सेक्टर, फार्मा, ऑटो एंड टू सम एक्सटेंट ऑन द एनर्जी स्टॉक्स बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑन क्रूड ऑयल सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। एंड दोस्तों ये काफी बड़ा इवेंट है, तो माय पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप नेक्स्ट वीक जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती आप कोई भी बड़ा पोजीशन ना लें या कंप्लीटली ट्रेडिंग अवॉइड कर दें। वंस वी हैव दिस क्लैरिटी आप नॉर्मल ट्रेडिंग रिज्यूम कर सकते हैं। सो विद दिस आई हैव कम टू एन एंड ऑफ माय सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।